हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 का जो आपका साइंस का पेपर हुआ है झारखंड बोर्ड का, उसका कंप्लीट आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साइंस का एक्सप्लेन के साथ में। इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो आपका एग्जाम हुआ है 8 मार्च साइंस का पेपर। ओके, तो पूरा कंप्लीट साइंस का आंसर हम लोग चलिए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया था, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो दर्पण का फोकस दूरी आपको निकालना था, एफ का वैल्यू निकालना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता, 20 सेंटीमीटर। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है, 2.42। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आँख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, परितारिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आँख के जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्विफोक्सी लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वर्ण विक्षेपण। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है। तो एम्पियर जो है ना, वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विद्युत धारा। ओके, बहुत सारे बच्चों ने प्रतिरोध भी मार दिया है, बिल्कुल गलत है। सही आंसर विद्युत धारा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि समांतर में मतलब कि समांतर श्रेणी जो होता है, समानांतर में संयोजित 2 ओम एवं x ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, तो x का मान होगा, तो x का मान जो है ना वो 2 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी 3 प्रतिरोध है जो किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 ओम। चूँकि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3, यानी कि हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, 4 + 6 + 10, तो आ जाएगा आपका 20। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, खत्म हो जाता है। ओके, अगला 11 नंबर प्रश्न है, समीकरण CaO + H2O संतुलन चिन्ह CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब ये जो हमारा समीकरण है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल, ओके H2O, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी ये दो मिल करके एक बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, यानी कि इन दोनों का संयोजन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो कौन सी अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। फर्स्ट चैप्टर, बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो जो है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जस्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, हाइड्रोजन गैस, H2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 16 नंबर, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। वाह क्या प्रश्न पूछा गया है, वेरी सिंपल प्रश्न। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। प्रश्न संख्या 17 है आपका, निम्न में कौन उपधातु है, आपको उपधातु बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी Sb इसका उपधातु है। अगला 18 नंबर, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बहुत आसान, पहला ही टॉपिक में ये
आपने पढ़ा होगा कार्बन में। तो मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19 है। देखिए, वाह क्या प्रश्न है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, CnH2n+2। अगला है OH प्रकार्यात्मक समूह है। वाह, OH प्रकार्यात्मक समूह है किसका? अल्कोहल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है, अल्कोहल। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कूटपाथ पाया जाता है। कूटपाथ को इंग्लिश में सीटोपोडिया कहते हैं। तो सीटोपोडिया किसमें पाया जाता है? ये जो हमारा अमीबा होता है ना, तो अमीबा का ये जो बाहरी एरिया है ना, ये बाहर, ये इसको कूटपाथ बोलते हैं, जिससे ये गति करता है अमीबा, है ना। तो किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। कूटपाथ किस में पाया जाता है? अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होता। अगला प्रश्न संख्या 23 है। यहाँ पर निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फेफड़ा। फेफड़ा जो है ना उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा को उत्सर्जी अंग नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होता है इसका, फेफड़ा। अगला, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता। अगला प्रश्न संख्या 25 है आपका। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो मैं केवल आंसर लिखा हूँ यहाँ। तो ऑक्सीटोसिन। क्यों? चूँकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है, ये एक पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होता है। किण्वन क्रिया किस में होता है? ईस्ट में होता है। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर ये आंसर गलत है। बिल्कुल सही है। किण्वन क्रिया यानी कि फर्मेंटेशन जो होता है वो ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है आपका, भ्रूणपोष होता है। तो क्या होता है भ्रूणपोष? त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है, ट्रैप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? पढ़ा होगा आपने, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होता। अगला प्रश्न है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन उत्पादक है? तो निम्न में कौन उत्पादक था? ऑप्शन बहुत सारे थे, उसमें से घास जो है वो क्या है? उत्पादक है, ग्रास। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता। तो मैंने आपको 30 का 30 आपको मैंने बता दिया। कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपने कितना सही किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर को मैच कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।